हेलो दोस्तों, मैं गुलशन चौहान आज आपके सामने चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मींस चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, वो बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड की जरूरत होती है। या आप इसे पहले जो ये वर्ड था दिव्यांग यूज होता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में अब दिव्यांग वर्ड यूज ना होके चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड यूज किया जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट जब आप करते हो तो आपके सामने दो वर्ड आते हैं, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी मींस जो होता है, डिसेबिलिटी एक कंडीशन होती है जिसमें आपको लिमिट्स होती है आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एबिलिटी में। मींस इसमें क्या होता है कि जो आप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हो उसमें भी आपको क्या है, प्रॉब्लम होती है। जैसे आपके हैंडीकैप्ड वगैरह जो लोग आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, वो अपना नॉर्मल जो वर्क होता है उसे भी आसानी से नहीं कर पाते। जैसे किसी का हाथ कट जाए तो उसे प्रॉब्लम होती है, अंधे को जैसे देखने में प्रॉब्लम होती है, तो डिसेबिलिटी के अंदर वो आते हैं। डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको डिस्कंफर्ट होता है आपका नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को करने में। मींस जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप चाय पी रहे हो तो आपका हाथ कांप रहा है, या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो रही है जो आप नॉर्मली पर्सन आसानी से कर पाता है, वो क्या होते हैं, डिसऑर्डर। जैसे कम दिखना, ये सभी डिसऑर्डर के अंदर आपके आते हैं। दोनों को यदि कंपेयर किया जाए इसमें तो जो पर्सन होता है वो बिल्कुल भी एबल नहीं होता, जो उसका बॉडी पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, एबल नहीं है। इसमें क्या होता है, लिमिटेशन में वर्क करता है वो। जैसे कम दिखना या आपका या किसी बॉडी पार्ट का कम काम करना आपके डिसऑर्डर के अंदर आता है। जो आपकी डिसेबिलिटी होती है वो नॉर्मली 5 टाइप की देखने के लिए आपको मिलती है, जिसमें आपका पहला आता है फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें आपका एग्जांपल के लिए यदि बॉडी को पैरालाइज हो जाए तो आपको फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आती है। उसमें आपकी बॉडी फंक्शनिंग नहीं कर पाती, या आपका हाथ कट जाना, पैर कट जाना, वो सभी आपके फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर ही आता है। इसके बाद आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होती है लर्निंग में, ठीक है। इसमें आपकी प्रॉब्लम होगी किसी चीज को याद रखने में। अब इसके बाद आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है उसमें आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है। मींस कोई भी प्रॉब्लम को आपको सोल्व करने में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आता है विजुअल डिसेबिलिटी। विजुअल डिसेबिलिटी का मींस होता है आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको नहीं दिखता, तो विजुअल डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी में आपको सुनने में प्रॉब्लम आती है, मींस आपको सुनाई नहीं देता है। अब इसके बाद तो ये है, इसमें आपका जो बॉडी पार्ट है वो प्रॉपर या फंक्शनिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फंक्शनिंग तो करता है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं करता। इसमें फंक्शनिंग नहीं करता और इसमें प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करता। जैसे किसी के हाथ नहीं है तो वो क्या होगा, डिसेबिलिटी। लेकिन यदि किसी का हाथ प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, वो हिलता है, वर्क करने में, राइटिंग करने में हिलता है, तो वो क्या होगा, आपका एक डिसऑर्डर होगा। तो पहला जो डिसऑर्डर होता है आपका ADHD, अटेंशन डिफेक्टेड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे को अटेंशन प्रॉब्लम होती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा है तो वो क्या होता है, लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता क्लास में। उसका ध्यान, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसका ध्यान आउटसाइड चला जाता है या अदर किसी एक्टिविटी में चला जाता है। उसे क्या कहते हैं, अटेंशन डिफेक्टेड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मींस अटेंशन की प्रॉब्लम इसमें होती है। इसके बाद आता है ASD, ऑप्टिमम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मींस आपको झिझक होती है किसी के सामने बोलने में, स्पीच देने में, या लोगों से कांटेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। इसमें जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो लिमिटेड होता है। आप लिमिटेड लोगों से बात करना पसंद करते हो और लिमिटेड लोगों से ही आपका क्या होता है, कांटेक्ट रहता है।
इसके बाद आता है एसपीडी, सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें जो बॉडी सेंसर होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको स्मेल करने में किसी चीज को प्रॉब्लम आ रही है, स्किन सेंसर में कि स्किन को आप टच करें वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं जा पाती। तो ये जो एसपीडी होता है ये सेंसर से रिलेटेड आपकी डिसेबिलिटी होती है। ओसीडी, ऑपोजिशनल कंपल्सिव डिसऑर्डर, कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, इसमें आपको क्या होता है बेटा, रिपीटेशन की प्रॉब्लम होती है। मींस आप बार बार हाथ धोते हो जिससे कि आपके हाथ में जम्स ना लग जाए, या आप किसी चीज को ज्यादा अमाउंट में करते हो, जैसे आप टीवी को बार बार देखते हो या फोन का बार बार यूज करना, ये आपके ओसीडी के अंदर ही आता है। बार बार हाथ को धोना, ये सभी चीजें इनके अंदर आती है। ओडीडी, ऑपोजिशनल डिफेंडिंग डिसऑर्डर, इसमें आप क्या करते हो, डिफेंड करते हो अपने आप को, पोजिशनल प्रॉब्लम होती है इसमें आपको ये ही लगता है कि मैं ही करेक्ट हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, और आप क्या करते हो, दूसरे में मिस्टेक देखने की कोशिश करते हो। इसमें जैसे ये छोटे बच्चों में या टीन एज में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वो क्या है, दूसरों में कमी देखना पसंद करते हैं, अपने आप को ऑलवेज क्या दिखाते हैं, करेक्ट दिखाते हैं, राइट दिखाते हैं। वही क्या होता है आपका ओडीडी। ठीक है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपके डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है? इसमें सबसे पहला आता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक क्या है, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जो समर और विंटर में ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो पैरेलल चलता है ओलंपिक के। जिस ईयर आपका ओलंपिक होगा उसी ईयर आपका क्या होगा, पैरा ओलंपिक भी होगा। तो ये क्या है, एक स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो एथलीट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो ही इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं। इसे ऑर्गेनाइज करती है वो क्या है, आपकी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। जो आपका पैरा ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करती है वो क्या है बेटा, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इसके बाद आता है आपका स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक में वो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। ठीक है बेटा, इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो इसमें एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, मींस जिनकी जो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता, ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता, इसमें वो ही एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ इंसानों की एज बढ़ जाती है लेकिन जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ होता है वो क्या होता है, एक छोटे बच्चे की तरह हुआ होता है। तो इसमें वो ही एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्टार्ट किसने किया था, यूनी कैंडिस राइवर ने। ठीक है बेटा। और फर्स्ट आपका चिकागो 1968 में फर्स्ट आपका स्पेशल ओलंपिक हुआ था। इसके बाद आता है डीफ ओलंपिक। इसमें आपका हियरिंग, आपका इंपेयर जो आपके एथलीट्स होते हैं वो ही इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट हुआ था आपका पेरिस 1924 में। अब इसमें कोई भी आपका ऑडियो का यूज नहीं होता या कोई भी आपका साउंड का यूज नहीं होता। इसमें सिग्नल के लिए आपका विसिल वगैरह का यूज भी नहीं होता। इसमें आपका फ्लैग या कोई भी ऐसी चीजों का यूज होता है जो आप देख सको ना कि सुन सको, जैसे फ्लैग का यूज करना या कोई सिग्नल का यूज करना, इसमें ये ही यूज होता है। अब इसका आता है इंक्लूसिव इन स्पोर्ट्स, इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। ये क्या होता है बेटा, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है CWSN वाले बच्चों को पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स की, के इक्वल पार्टिसिपेंट रहे, सभी को बराबर पार्टिसिपेंट का मौका मिले। जो आपके CSWN वाले बच्चे हैं उन्हें भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट का बराबर मौका दिया जाए। इसलिए ही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। एडवांटेज ऑफ फिजिकल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो आपके एडवांटेज दी जाती है वो क्या क्या होती है बेटा, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस। आपको जो CSWSN वाले बच्चे होते हैं उनकी इंप्रूव करनी चाहिए फिजिकल फिटनेस को, जिससे इंक्रीज हो उनकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, और उनका जो बॉडी वेट है वो भी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। जब आप उन्हें
ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट कराते हो तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और जो उनका बॉडी वेट है वो मेंटेन रहता है। दूसरा क्या होता है, इनहेंस मोटर स्किल। जो उनकी मोटर स्किल है वो डेवलप होती है, डेवलप बैलेंस, मूवमेंट या बॉडी कंट्रोल, ये सभी चीज उनकी क्या होती है, डेवलप होती है। इंप्रूव होती है फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल वो होती है जो आपकी स्मॉल मसल की होती है, और ग्रोस मोटर स्किल वो होती है जिसमें आपकी बड़ी मसल्स यूज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइन में आप अपने फिंगर का यूज करते हो और ग्रोस में आप अपने पूरे हाथ का यूज करते हो। इसके बाद आता है बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। मीन चिल्ड्रंस को फील सक्सेसफुल व्हेन द लर्निंग न्यू स्किल, के बच्चा जो सक्सेसफुल न्यू स्किल को सीख सके, न्यू टेक्निक को सीख सके और अपना, इसके बाद आता है इंप्रूव मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करे, रिड्यूस करे स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे और जो आपकी लर्निंग स्किल है उन्हें जल्दी सीखे। डेवलप कॉग्निटिव स्किल मीन्स बच्चे के अंदर आप क्या करते हो बेटा, कॉग्निटिव स्किल, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ये सभी इंप्रूव होते हैं। कॉग्निटिव में क्या आएगा, आपका मेमोरी और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आपका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद आता है इनहेंस इंक्लूजन। इसमें क्या होता है इंक्लूसिव में, अभी मैं पीछे भी हमने बात की थी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेंट विद पेयर, कि आपको पार्टिसिपेंट करने की इक्वल चांस मिलता है, सभी के साथ पार्टिसिपेंट करने का इक्वल चांस मिलता है, और आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आप जब टीम में खेलते हो तो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना सीखते हो। अब इसके नेक्स्ट बात आता है सपोर्ट डेली लिविंग स्किल। जो आपका डेली का वर्क होता है उसमें भी आपको इम्प्रूव इंडिपेंडेंस होता है। जो आप एक्टिविटी करते हो, डेली की एक्टिविटी करते हो, उसे आप खुद से करना स्टार्ट करते हो, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सभी आपका एडवांटेज दी जाती है, दी जानी चाहिए आपके CWSN वाले बच्चों को। जो आप स्पोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन उनके लिए स्टार्ट करते हो तो ये एडवांटेज उन्हें मिलती है। जो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उन्हें स्पेशल से हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहला आता है मेडिकल चेकअप। हमें उन सभी बच्चों का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी चाहिए, और उसके बाद हमें उनका जो स्पोर्ट्स है उसे डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। और जो फिजिकल एक्टिविटी हम उन्हें करा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स उनसे पार्टिसिपेंट करा रहे हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें बच्चे का क्या है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, जो बच्चे को, हमें ऐसे बच्चों को सपोर्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट उन्हें प्रोवाइड कराने चाहिए। इसके बाद आता है असिस्टिव डिवाइस, जो आपके उन्हें स्पोर्ट्स के लिए डिवाइस की जरूरत होती है उन्हें भी हमें क्या है, प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे आपका उनके लिए स्पोर्ट्स या इक्विपमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपके चेयर व्हील्स हो गई है या कोई और इक्विपमेंट होते हैं जो CWSN वाले बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। थैंक यू।